लालू यादव का शासन का मतलब गुंडागर्दी, लालू यादव के सामने का शासन का मतलब है कुशासन। आपकी बेनीपट्टी में जो समस्या है, लेकिन ग्रामीण स्तरों पर कुछ जल जमाव की समस्या है, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। सड़कें काफी बनी है। बहुत भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट क्यों देंगे, क्या वजह है कि वो कदम उठाए जा रहे हैं? सही बात है। मधुबनी पेंटिंग को लेकर हमारा जिला दुनिया में प्रसिद्ध है। आपको क्या लगता है कि अब इस बार जो 2020 का जो था, अब 2025 में फिर चुनाव, क्या समस्याएं बच गई है जिसे आपने इस कार्यकाल में पूरा नहीं? क्या लगता है सबसे बड़ी माहौल बदल गया है, कमल खिलेगा नहीं? देखिए, अभी इस बार का माहौल एनडीए के पक्ष में है और मौसम भी बदल गया है। लगातार बारिश हो रहे थे, धूप हो रहे थे, लेकिन क्या अब दोबारा बिहार में कमल खिलेगा? तमाम सवाल हैं और मैं मौजूद हूँ बिहार के मधुबनी जनपद में, जहाँ की बोली बड़ा मीठी है। जैसे आप, इसका नाम है मधुबनी, और मधुबनी मतलब समझिए कि यहाँ की जो वाणी है मधु जैसी, इसलिए यहाँ का नाम पड़ा है मधुबनी। यहाँ एक विधानसभा लगता है बेनीपट्टी, जहाँ के विधायक जी हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम सवाल है, तमाम लोगों की समस्याओं से लेकर सरकार से लेकर, क्योंकि आज तारीख आ गई है, चुनाव का डेट फिक्स हो गया है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आपने समय दिया। धन्यवाद। क्या लगता है अभी माहौल बदल गया है, कमल खिलेगा नहीं खिले? देखिए, अभी इस बार का माहौल एनडीए के पक्ष में है और हमारा जो गठबंधन है वो मधुबनी जिला के अनुकूल है। जब जब हम गठबंधन से लड़ते हैं अधिकांश सीटें जीतते हैं, और बेनीपट्टी तो फुल प्रूफ है कि जब हम दोनों मिलकर जदयू भाजपा लड़ते हैं तो जीत निश्चित होती है। अभी तो जदयू है, भाजपा है, लोजपा है, हम पार्टी है और लोक मोर्चा है, तो हम बड़े मार्जिन से जीतेंगे, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि भारत के नक्शे में मधुबनी एक अलग पहचान रखा है। इस बार जो आपकी विधानसभा बेनीपट्टी है, लोग बता रहे थे कि तमाम समस्याएं जो अभी तक, क्या क्या काम किया है यहाँ पर, थोड़ा सा ये बता दीजिए। ये समस्याएं तो आती रहती हैं, समस्याओं का निदान भी होता रहता है, उसके बाद भी समस्याएं होती हैं। लेकिन मैं जब से यहाँ काम कर रहा हूँ, ये 15वां वर्ष है। मैं 5 वर्ष के लिए पंडौल का एमएलए हुआ करता था, परिसीमन में वो खत्म हो गया, तो मैं 2010 से बेनीपट्टी का एमएलए हूँ। सारे अधिकांश महत्वपूर्ण काम इसी 15 सालों में हुए हैं। जैसे सब डिवीजन, ये 1981 में बेनीपट्टी बन चुका था, लेकिन 2010 तक न ही अनुमंडल अस्पताल बना था, न ही कोर्ट आया था और न ही जेल आया था। इससे भारी कठिनाई होती थी। छोटी छोटी मुकदमों में लोगों को जिला जेल जो रामपट्टी में था वहां जाना पड़ता था। 107 के मुकदमे के लिए भी मधुबनी आना पड़ता था, जो कई लोगों के लिए 30-35 किलोमीटर दूर हो जाता था। मेरे अथक प्रयास से पहले ही टर्म में हमने वहां कोर्ट शुरू किया, फिर वहां जेल हुआ, तो ये न्यायिक प्रक्रिया बेनीपट्टी में शुरू होने लगी। इसके अतिरिक्त हमने वहां अनुमंडल का बड़ा अस्पताल, 30 वर्ष बाद अनुमंडल अस्पताल बना, जो 100 से ज्यादा बेड का है, जिसमें लोगों की चिकित्सा की अच्छी सुविधा मिल रही है। इसके अतिरिक्त सरकारी आईटीआई, 2 आईटीआई हमने खुलवाया है, हमारे क्षेत्र में है। एक कलवाही प्रखंड के बाबूपाली में है और दूसरा शिवनगर में है, बेनीपट्टी प्रखंड के। ये अपने आप में ऐतिहासिक है और अभी बहुत सारे काम ऐसे हुए हैं जो लोग उम्मीद नहीं करते थे, और संयोग से प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद 2 एनएच की स्वीकृति मिल गई जो बेनीपट्टी से गुजरती है। अब बेनीपट्टी हमारे विधायक होने के बाद राष्ट्रीय मानचित्र पर आ जाएगा, या आ गया है। एक है सहरसा से उमगांव, जिसे उच्चैठ उग्रतारा भी कहते हैं, और दूसरा सिलीगुड़ी से गोरखपुर जो स्ट्रेच है भारतमाला 2 का, ये भी पूरे बेनीपट्टी इलाके से होकर गुजरता है। दोनों के गुजरने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान होगी। और इसके अतिरिक्त अनेक काम हैं जो हमने किए हैं। जैसे हाई स्कूल यहाँ 7-8 हुआ करते थे, अब 37 के 37 पंचायत में हाई स्कूल हैं। उसमें 12 पंचायतों में ऐसे हाई स्कूल हैं जो 2.5 करोड़ 3 करोड़ की लागत से बने हैं, और जो इस मानक के हैं कि वो जैसे सेंट्रल स्कूल दिल्ली में होते हैं, उस मानक के हमने बनाया है।
जो बाकी है आने वाले दिनों में मैं बनाऊंगा। यहाँ देखा जाता है बिहार समस्या सड़क से, यहाँ रोजगार है, यहाँ स्वास्थ्य सुविधा हो गया, और जो शिक्षा है इसको लेकर आपने क्या काम किया है? जैसे यहाँ से पलायन बहुत होती है, लोग मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं, इसको लेकर बिहार सरकार क्या कर रही है? देखिए, पलायन हमारे यहाँ बहुत पुरानी समस्या है और ये है, इसका कई कारण है। ठीक बात है कि एक तो कारण है बड़ा कि हमारी आबादी बड़ी है, आज आबादी का घनत्व तो बहुत है, उतना काम यहाँ नहीं है। अंग्रेज के जमाने में कुछ फैक्ट्रियां होती थी जो बंद हो गई, चलाने के प्रयास भी हुए और लालू यादव जी के 15 साल के शासनकाल में उन सब में ताला लग गया, लेकिन वो अभी तक शुरू नहीं हो सका है, तो इससे पलायन की समस्या है। लेकिन शिक्षा के बारे में हमने बताया ही आपको कि सभी गांवों में हाई स्कूल बनाने का हमने काम किया है। 37 हाई स्कूल मेरे विधानसभा में हैं जो +2 हैं, और इसमें से 1 दर्जन ऐसे हैं जहां मैंने राष्ट्रीय मानक के स्कूल का मकान बिल्डिंग बनवाया है। तो शिक्षा की दृष्टि से वो बहुत अच्छा है, और इसलिए, और स्वास्थ्य की दृष्टि से अस्पताल भी बने हैं, कलवाही में भी बने हैं और बेनीपट्टी में। ये कुछ उपकेंद्र का काम बाकी है, वो हम लगे हुए। ये देखा जाता है कि जब भी बरसात का समय आता है तो बेनीपट्टी सहित तमाम जो बिहार के जिले हैं पानी लग जाता है, आम जनता परेशान हो जाती है। इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, कैसे लोगों को निजात दिलाया जा सके? नहीं, कोई वाटर लॉगिंग का कोई सड़कों पर बड़ी समस्या नहीं है, 1-8 घंटे पानी रुकता है। अब तो बेनीपट्टी को हमने 2021 में नगर पंचायत बनाया है। जब से नगर पंचायत बनाया है, इन छोटी छोटी समस्याओं के लिए उनके पास पर्याप्त साधन है, पानी की निकासी कर देता है। लेकिन ग्रामीण स्तरों पर कुछ जल जमाव की समस्या है, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। सड़कें काफी बनी है, बहुत बन गई है, जहां जल जमाव की समस्या है वहां नाले पर हम काम भी कर रहे हैं। आपकी बेनीपट्टी में जो समस्या है, आपको क्या लगता है कि अब इस बार जो 2020 का जो था, अब 2025 में फिर चुनाव, और क्या समस्याएं बच गई हैं जिसे आपने इस कार्यकाल में पूरा नहीं कर पाए? सबसे बड़ी समस्या यहाँ बच गई कि हम बेनीपट्टी बहुत बड़ा प्रखंड है, ब्लॉक है। हम चाहते हैं कि ये 2 ब्लॉक में बढ़ जाए। अरेर को हम ब्लॉक बनाना चाहते हैं, जो हम अपने इतने इस शासन नहीं बना सके। अब जब हम विधायक होंगे तो अरेर को हम ब्लॉक बनाएंगे। दूसरा, ये रेल कनेक्टिविटी से अभी तक बहुत दूर है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में कहीं रेल नहीं छूती है, जबकि मेरा बेनीपट्टी सब डिवीजन हेडक्वार्टर है। हम रेल कनेक्टिविटी के लिए भी लगेंगे। बाकी समस्याओं का हमने समाधान बड़े स्तर से किया है, तो लोगों में बहुत उत्साह है मेरे लेकर। अभी हमने 7 बड़े उच्च स्तरीय पुल की भी स्वीकृत कराई है, जब 3 बनना शुरू भी हो गया है, जिससे लोगों को उत्साह है, और मैं बड़े वोटों से लोग मुझे जिताएंगे, ये मेरा विश्वास है। यहाँ की जो लोकल कल्चर है बड़ा फेमस, यहाँ की मैथिली भाषा जो बहुत प्यारी भाषा है, और यहाँ की जो मैथिली पेंटिंग है बहुत पूरे विश्व में प्रचलित है। इसको लेकर आप लोग जो लोकल कला है, जो लोकल संस्कृति से बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा रहा है, क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? सही बात है, मधुबनी पेंटिंग को लेकर हमारा जिला दुनिया में प्रसिद्ध है, और यहाँ की जो लोक कलाएं हैं वो भी बहुत प्रसिद्ध है। हमारे लोक गाथा के सबसे बड़े कवि या महाकवि थे महाकवि विद्यापति। तो बेनीपट्टी के प्रारंभ में हमने बेनीपट्टी महाकवि का एक बड़ा टावर बनाया है, जिसको हम विद्यापति टावर नाम से जानते हैं। जब आप बेनीपट्टी जाएंगे तो मधुबनी पेंटिंग भी है। और 10 साल पहले हमारे ही बॉर्डर पर, हालांकि हमारे क्षेत्र में नहीं पड़ता है, उन्होंने चित्रकला संस्थान की स्थापना बिहार सरकार ने की है। वहां आने वाली पीढ़ी जो प्रशिक्षण लेना चाहती है उसको प्रशिक्षण देती है, उस पर रिसर्च का काम भी होता है। तो हमारी कला दिन दिन निखर रही है और आगे बढ़ रही है। बिहार सरकार भी सक्रिय है, और भारत सरकार ने मधुबनी पेंटिंग को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए बहुत काम किए हैं। इसका लाभ बेनीपट्टी को मिलता है। जो सरकार के द्वारा हर घर जल योजना या फिर महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके लिए सरकार ने क्या व्यवस्थाएं की हैं? क्या आप लोगों ने महिलाओं के उत्थान के लिए क्या किया गया? हर घर नल मधुबनी जिला पंचायती राज के संस्थाओं के पास था, उसमें कुछ त्रुटियों की जानकारी हमें प्राप्त हुई है, और कई तरह काम अच्छा से नहीं हुआ। मैं पीएचडी का मंत्री भी था, लेकिन मधुबनी जिला के बहुत कम पंचायत मेरे जिम्मे आते थे। बड़ी मेहनत के बाद मैंने लिया था। मधुबनी जिला मूल रूप से पंचायती राज विभाग का काम था, लेकिन 2024 में सरकार ने सभी नल जल को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में डाल दिया है। उसमें अब बड़ी प्रगति है जोरों से, और प्रगति हो रही है। देखिए, महिला उत्थान पर जितना काम एनडीए सरकार ने किया,
संपूर्ण भारत में कहीं नहीं हुआ। 2005 में हमारी सरकारें बनी, तब हम एमएलए बन गए थे, तो उस समय जीविका नाम से पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप होता था बाकी राज्यों में, बिहार सरकार ने जीविका के नाम से शुरू किया था और उस जीविका में 1,40,00,000 माताएं जुड़ी हुई हैं, अपने परिवार का उससे भरण पोषण भी कर रही हैं और आपसी में आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। उसमें बहुत काम हुआ है, लखपति दीदियां बन गई। इस बार तो उन्होंने असाधारण काम कर दिया। सभी 1 करोड़ महिलाओं को जो जीविका दीदी से जुड़ी हैं, परिवार के प्रधान को 10,000 रुपए दिए हैं कि वो आत्मनिर्भर होने के लिए कोई व्यवसाय शुरू करें। मेरे जिला में भी 4,80,000 महिलाओं को जो परिवार की हेड हैं उनको 10,000 रुपया पिछले सप्ताह उनके अकाउंट में आया है। प्रधानमंत्री ने 26 सितंबर को डालने का काम किया है। सब लोग रोजगार करेंगे। तो महिला उत्थान पर बिहार सरकार ने बहुत काम किए हैं। प्राथमिक शिक्षा हो या हाई स्कूल हो, हर में आधी आरक्षण है उनको। इसके अतिरिक्त पुलिस में भी 35% का आरक्षण है। हमारे क्षेत्र की भी बेटियां उसमें गई हैं। इसके अतिरिक्त प्राथमिक शिक्षक में भी है और पंचायती राज संस्थाओं में जो चुनाव हुए हैं उनमें भी 50% का आरक्षण है। तो लोग महिला सशक्तिकरण की दिशा में एनडीए ने बहुत काम किया। बिहार एक लौता ऐसा राज्य है जो भारत में मखाना का उत्पत्ति करता है। वैसे में मधुबनी जहां ये स्थान है, यहाँ मखाना का एक केंद्र माना जाता है। इसको लेकर इंटरनेशनल मार्केट में यहाँ के किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए आप लोग क्या कदम उठाए हैं? ये सही बात है कि मखाना मुख्य रूप से बिहार का नहीं, मिथिला का फसल है, जो हम लोगों का इलाका है। हमारे इलाके से लेकर मधुबनी से लेकर पूर्णिया के बीच ही, कटिहार, सहरसा, सुपौल के बीच ही ये मखाने की खेती होती है। दुनिया की कहते हैं कि 80% खेती इसी 5 जिले में होती है, जिसमें मधुबनी प्रमुख है। तो मखाना पर बहुत काम पहले नहीं हुआ था। नरेंद्र मोदी की सरकार ने मखाना बोर्ड का गठन किया है, जो मखाना बोर्ड का अपना काम शुरू कर रहा है, जो रिसर्च का और लोगों को मशीनी से भी उसका प्रोसेसिंग हो, इसके लिए बहुत काम किया है और दुनिया में इसकी मार्केटिंग हो रही है। इसलिए मछुआ समाज के लोग, सहनी समाज के लोग इससे काफी समृद्ध हो रहे हैं और इस काम से उन्हें लाभ मिल रहा है। एनडीए सरकार ने उनके लिए बहुत काम किया है और मखाना तो अब सुपर फूड के रूप में दुनिया में जाना जाता है, जिसका बेस मधुबनी दरभंगा जिला है। तो हमने बहुत काम इस पर हुआ है, लोग प्रसन्न। आपके पास भी समय कम है, लेकिन ये जानना चाह रहा हूँ कि अब इस बार भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट क्यों देंगे? क्या वजह है कि लोग वोट देंगे? भारतीय जनता पार्टी को वोट इसलिए देंगे कि हम एनडीए गठबंधन में साथ हैं और अभी तक हम अकेले सरकार नहीं बनाए हैं, लेकिन एनडीए की सरकार विकास के पर्याय है। विकास का मतलब एनडीए, सुशासन का मतलब एनडीए। और हमारे जो विरोधी हैं वो कांग्रेस राजद का गठबंधन है। उनके 30 साल के शासन को लोगों ने देखा है, लालू यादव के 15 साल के शासन को देखा है। लालू यादव का शासन का मतलब गुंडागर्दी, लालू यादव के सामने का शासन का मतलब है कुशासन, उनका मतलब है लोगों से दबंगता, उनका मतलब है छीना झपटी, बूथ और लोगों की संपत्ति ग्रैब करना, ये सब उनका है। इसलिए हम बेहतर हैं, हमसे अच्छा विकल्प अभी बिहार में बना नहीं है, इसलिए बिहार के लोग हमें ही मौका देंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद। ये धन्यवाद। बेनी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री हैं, जिनसे हमने बातचीत की और आपने सुना कि आखिर जो बिहार के उत्थान के लिए मखाना, मिथिला पेंटिंग, मिथिला भाषा, तमाम चीज़ें हैं जो लोकल चीज़ें हैं, इसको लेकर इन्होंने बताया कि किस तरह से सरकार काम कर रही है, महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रही है। तो इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए।